हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जो भी अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सीडीपी और साइकोलॉजी और पेडागोजी का पार्ट पूछा जाता है कुछ भी, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप इसको ट्रिक के साथ करवाया जा रहा है, तो इजीली यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो, हमने इसके 2 लेक्चर कर लिए थे। अब इसमें आज 3rd लेक्चर है इसका। दिसंबर मंथ में ही कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपको। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और क्षेत्र क्या है। कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है ये। ठीक है, शिक्षा क्या है। पहले तो व्यवहार की शुद्धि का नाम शिक्षा है। ये हमने पहले भी पढ़ा था ना, व्यवहार को ही आजकल उसमें ले लिया गया है। व्यवहार में परिवर्तन ही जो होता है वो क्या होता है, शिक्षा होती है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को व्यक्तित्व का समग्र विकास है। बच्चे के व्यक्तित्व का समग्र विकास है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, उसके हर फील्ड में उसका विकास करना। समग्र विकास इसको बोलते हैं कि हर फील्ड में उसका विकास करना। अध्यापकों का कार्य ऐसे अवस्थाएं उत्पन्न करना है जिनके द्वारा व्यक्तित्व का स्वतंत्र एवं संपूर्ण विकास हो सके। टीचर का कार्य क्या है। टीचर क्या करेगा बच्चे के लिए कि वो उसके लिए ऐसा उसके लिए अवस्थाएं पैदा करेगा, मतलब उसे ऐसे पढ़ाएगा, इस वे में पढ़ाएगा कि वो उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास हो सके। ठीक है, यही आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा शब्द की संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। शिक्षा शब्द किससे बना है, शिक्ष धातु से। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने, जिसका अर्थ क्या है, सीखना। वर्तमान में शिक्षा का अर्थ क्या है, व्यवहार रूपांतरण एवं व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। ये मैंने अभी आपको बताया कि व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तो उसको शिक्षा बोलते हैं, और उसका सर्वांगीण विकास हो, हर फील्ड में उसका विकास डेवलपमेंट हो उसकी। ठीक है, अर्थात मनुष्य को मानव बनाना तथा जीवन को प्रगतिशील, सांस्कृतिक एवं सभ्य बनाना है। ठीक है, जीवन को प्रगतिशील बनाए, सांस्कृतिक बनाए, सभ्य बनाए, मतलब ऐसे नहीं भी किसी को पीट के आ जाए कैसे भी, मतलब उल्टा सीधे काम से रोकना उसको, हर वे में मतलब उसको अच्छी शिक्षा देना। शिक्षा एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा के बारे में कुछ दृष्टिकोण इस प्रकार हैं। गांधी जी के अनुसार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कई बार, तो इसको अच्छे से समझना। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय क्या है। बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। ठीक है, इसमें गांधी जी ने क्या बोला है, शिक्षा से अभिप्राय क्या है, बालक, मनुष्य के शरीर, ठीक है, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। ठीक है, आगे देखो, मानवता की सेवा ही शिक्षा है। ये किसने कहा है, नानक ने। उसके बाद देखो, शिक्षा के टाइप्स पूछे जाते हैं ज़्यादा आपसे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये देखो आप। ठीक है, वो आप ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेना, देख लेना जो ऊपर वाला था। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। औपचारिक विधियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को ही औपचारिक कहते हैं, फॉर्मल कहते हैं। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यह एक पूर्व नियोजित प्रकार की शिक्षा होती है, जिसके लक्ष्य, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, अध्यापक, कार्य दिवस, छुट्टियां आदि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है, जैसे स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं ना, तो एक प्रोसेस होता है, पहले एडमिशन लो, फिर ये करो, फिर बुक्स लो, सब कुछ लो, ऐसे पढ़ना है, कितना सिलेबस पढ़ना है, सब कुछ फिक्स होता है, तो फॉर्मल एजुकेशन होती है आपकी। ठीक है, आजकल सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्राय इसी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है, जहाँ शिक्षार्थी को अपनी शिक्षा संस्था के ढेर सारे कायदे कानून का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। इसमें ना जैसे बंधन में रहना पड़ता है, और कायदे कानून का पालन करते हुए, जैसे 1 लेक्चर लगाना है, 2 लेक्चर्स लगाने हैं, 8 लेक्चर्स लगाने हैं, कंप्लीट करके ही आपकी छुट्टी होगी ना, तो कायदे कानून में रह के ही वहाँ से शिक्षा लेनी पड़ती है। स्कूल, नियम होते हैं, इसमें नियमों का पालन करना पड़ता है। स्कूल और पुस्तकालय औपचारिक शिक्षा के केंद्र माने गए हैं। स्कूल हो गया, और लाइब्रेरी, पुस्तकालय हो गया। ठीक है, वो सब क्या है, फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। आदेश, निर्देश, नियम, निरीक्षण, निश्चित कार्य प्रणाली, निश्चित उद्देश्यों वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। शिक्षा पूर्व नियोजित होती है। ठीक है, तो ये पूर्व नियोजित है ना, साल में आपके एग्जाम होंगे, कितने टाइम में आपके एग्जाम लिए जाएंगे, ये सब फॉर्मल एजुकेशन होती है। इनफॉर्मल क्या होती है, मतलब जैसे ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, याद ऐसे रख सकते हो, इन्फॉर्म करना किसी को, चलते फिरते भी इन्फॉर्म कर देते हो ना किसी को। उसमें कोई ये तो नहीं है कि आप पहले बैठक बैठाओगे, स्कूल का टाइम निर्धारित करोगे, जैसे स्कूल में होता है, कहीं टाइम निर्धारित करके वहाँ पे मिलोगे फिर बताओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनफॉर्मल है ना, वो जो सीधी सीधी शिक्षा होती है। ठीक है, जिस शिक्षा प्रकार की औपचारिकताएं न हो, कोई औपचारिकता नहीं है, सीधी सीधी है, वह अनौपचारिक सहज शिक्षा कहलाती है। मतलब चलते फिरते भी शिक्षा मिल गई, चलते फिरते आपको मिल गई किसी से, तो वो होगी
इनफॉर्मल। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, एक व्यक्ति खेल के मैदान में खेलने के लिए जाता है, वहां से कोई दूसरा व्यक्ति खाली समय के उपयोग के लिए कुछ दूसरी बेहतर बातें बताता है। ठीक है, वो कोई उसको खेलने के लिए गया और वहाँ पे एक व्यक्ति मिल गया उसको, उसने उसको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, मतलब खाली टाइम का तुम कैसे यूज़ कर सकते हो, अच्छी अच्छी बातें बताई। इस स्थिति में बताने वाला व्यक्ति शिक्षक का कार्य करता है और सुनने वाला शिक्षार्थी का कार्य करता है। ठीक है, वो जो सुन रहा है वो स्टूडेंट बन जाता है और जो बता रहा है वो टीचर बन जाता है। ऐसे शिक्षा प्रदान करने वालों में हमारे मित्र भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, समाज में कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं। इस प्रकार की शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। यह शिक्षा पूर्व नियोजित नहीं होती। ठीक है, पहले से निर्धारित नहीं होती कि वहाँ पे हमको ये मिलेगा और ये चीज़ बताएगा। ठीक है, चलते फिरते ऐसे ही कहीं से मिल जाती है शिक्षा। आगे गैर औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल शिक्षा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? यह शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की शिक्षा है। एक फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच की कौन सी है? नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो यह क्या होती है? इस शिक्षा में बहुत अधिक बाधाएं नहीं रखी जाती। किसी भी आयु, किसी भी स्थान पर व्यक्ति घर बैठे इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए मुक्त स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? आगे ये आ गया आपके पास। तो ये सब ओपन यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस स्कूल, ये सब किस में आते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की आ गई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि डिस्टेंस एजुकेशन मतलब ऐसे ले सकते हो इसको आप ऑनलाइन ले सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ तो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ तो आप इसको समझ रहे हो अच्छे से, दूर बैठे भी समझ रहे हो, है ना। डिस्टेंस एजुकेशन होगी वो, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी वाली होगी। ठीक है, इसमें थोड़े से नियम तो होंगे कि जैसे आप मतलब योजना तो बनाओगे, पर इसमें ना आपको वो नहीं होगा जैसे स्कूल में आपको वो करना पड़ता है, बैठना पड़ता है बंद के, वैसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो इसको छोड़ के जा सकते हो, चाहो तो इसमें दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो, है ना। थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हो इसको। ये सब हो गया इसमें नॉन फॉर्मल में। उसके बाद देखो, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन करना और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, वो क्या है? मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1900 से मानी जाती है। ठीक है, दो शब्दों के योग से योग से मिलके बना है शिक्षा और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान साइकोलॉजी, व्यवहार तथा अनुभव का ज्ञान है, और शिक्षा एजुकेशन क्या है? व्यवहार की शुद्धि का नाम है। एजुकेशन क्या है? व्यवहार की शुद्धि। एजुकेशन लेके शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो। साइकोलॉजी व्यवहार और अनुभव का ज्ञान है। ठीक है, बिहेवियर कैसा है और उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो साइकोलॉजी है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा समस्याओं पर लागू होने वाला मनोविज्ञान है। शिक्षा की समस्याओं पर लागू होता है ये, शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं उस पर। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है? देखो, क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने की अनुभूतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं, तो उसकी जो अनुभूतियां, वृद्धावस्था तक सीखते रहते हैं, तो उसकी जो अनुभूतियां होती हैं वो क्रो के अनुसार क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो ऐसे याद रख लेना। काऊ सारी जिंदगी करते रहते हैं, फिर भी सीख के फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता, लास्ट में क्या हो जाता है? ऊपर लुढ़क जाता है। ठीक है, डेथ हो जाती है। ये ऐसे मतलब एक सीरियस ज़्यादा मत ले लेना इसको, बस याद करने की ट्रिक बताइए आपको। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध है। टिफन याद है ना? टिफन तो सब लेके जाते हो स्कूल में, खाना खाते हो। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध है। क्रम है, आपको क्रमबद्ध याद रख लेना। क्रमबद्ध एक टाइम फिक्स है कि मतलब आपको रिसेस टाइम में खाने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध है। और उसके बाद स्किनर के अनुसार, स्किनर है ना, उसके बाद सिखाने व सीखने का मनोविज्ञान है। स्किन मतलब माउथ, ऐसे याद रख लो। माउथ से ही क्या करोगे? किसी को बोल के सिखाओगे और किसी से सीखोगे सुन के, है ना। स्किन में ही आपके ईयर्स आते हैं। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है? जनरल एम्स क्या है? शिक्षण कार्य में सहायता देना, शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, सिद्धांतों की खोज तथा तथ्यों का संग्रह करना, शिक्षा के उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति। ठीक है, मतलब इसमें जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, शिक्षण कार्य में सहायता करना, बच्चों के लिए मतलब जितना भी बेनिफिट हो वो सब करना है इसमें। ठीक है, उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति करना और खोज करना, सिद्धांतों की खोज करना, तथ्यों का संग्रह करना, बालक के व्यक्तित्व का
पूरा संपूर्ण विकास करना, ठीक है, ये सब इसमें आएंगे। उसके बाद विशिष्ट एम क्या है, स्पेसिफिक एम क्या है, बालकों के प्रति निष्पक्ष व सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, ठीक है। निष्पक्ष मतलब ये नहीं कि ये मेरा जानकार है तो इसकी ज्यादा पक्ष लेंगे, ठीक है, तो ये सब नहीं करना। शिक्षा के स्तरों में उद्देश्यों को निश्चित करना, शिक्षण परिणाम जानने में सहायक, ठीक है, छात्र व्यवहार समझने में सहायक, शिक्षण समस्याओं के समाधान हेतु सिद्धांतों का ज्ञान। ये सब ऐसे बातें हैं फॉर्मल सी, तो आपको अच्छे से याद रह जाएंगे आई थिंक, ठीक है। आगे देखो, संक्षिप्त रूप में हम क्या कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। लक्ष्य है व्यक्तित्व का अच्छे से अच्छा विकास तथा निरंतर शिक्षा में विकास में वृद्धि। ये क्वेश्चन आज से पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान क्या है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाकर बालक को महत्व दिया। मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि बाल केंद्रित हो, ना कि अध्यापक केंद्रित हो, ठीक है। टीचर को सेंटर मान के नहीं, बालक को केंद्र मान के शिक्षा को देना चाहिए। मतलब उनकी हर सुविधा का ध्यान रखना चाहिए बच्चों की। बालकों की विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुरूप शिक्षण विधियों की व्यवस्था की, मतलब उनकी जैसे जैसे नीड है उसके अकॉर्डिंग उनकी व्यवस्था करो। जैसे किसी को सुनने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करो वैसी, ठीक है। बालकों की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों को शिक्षा का आधार बनाया, और उनकी क्या क्या मतलब मूल प्रवृत्तियां, उनकी इंटरेस्ट किस चीज में है, कैसे वो पढ़ सकते हैं अच्छे से, उसको सब जान के फिर उनको शिक्षा देना। पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचि, आयु व स्तर अनुसार किया जाने लगा। मतलब ये नहीं है कि जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा उसको 10th क्लास के क्वेश्चन कराने शुरू कर दो, उसकी रुचि, उसकी आयु और स्तर के अनुसार उसको शिक्षा देनी चाहिए। पाठ्यक्रम का सहभागी क्रियाओं का पर बल दिया गया, ठीक है। सहभागी मतलब ऐसे साथ में बैठ के आराम से पढ़ो, सहभागी क्रियाएं पार्टिसिपेट करो, तो फिर उसमें बच्चों को क्या है, ज़्यादा नॉलेज मिलती है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की गई। वही मैंने अभी जो बताया, इंडिविजुअल डिफरेंस, किसी को थोड़ी लेट समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, कोई थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं पढ़ने में, 1 घंटे में याद होता है, कोई किसी को 15 मिनट में ही वही चीज़ याद हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा देना। दंड के स्थान पर प्रेम व सहानुभूति से अनुशासन का आधार बनाया, सहानुभूति को अनुशासन का आधार बनाया। मतलब उनको ये नहीं कि डंडे मार मार के पढ़ाओ, प्रेम से और सहानुभूति से अच्छे से पढ़ाना है, अनुशासन अच्छे से सिखाना है, ठीक है। शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं इसकी जानकारी देता है। शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं इसकी जानकारी कौन देता है, ये मनोविज्ञान, ठीक है। मूल्यांकन के लिए नवीन विधियों की खोज की, ये सब इसमें आते हैं। एजुकेशनल डेवलपमेंट के शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या योगदान है, ये सब इसमें आता है। अच्छा, अब इसी जो अभी तक हमने पढ़ा ये वाला चैप्टर, इसमें ना जो जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वो हैं इसमें दिए हुए हैं, 1 लाइन के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है, तो महात्मा गांधी ने माना है। उसके बाद मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान, विशुद्ध किसने कहा, जेम्स ड्राइवर ने। विशुद्ध विज्ञान, विशुद्ध को ऐसे याद रख सकते हो, ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर जो होगा क्या होगा, मतलब ड्राइवर को तो अच्छे से गाड़ी चलानी आती है ना, तो वो क्या होगा, विशुद्ध विज्ञान, विशुद्ध होगा उसके पास, ठीक है। विशुद्ध विज्ञान नहीं होगा, ऐसे याद रख लेना। अच्छा, ऐसे याद रखना इसको, ड्राइवर क्या करता है, ड्रिंक करके विशुद्ध गाड़ी चलाता है, ठीक है। शुद्ध अच्छे से नहीं चलाता है, कभी कहीं ऐसे उल्टी सीधी चलाता है, तो इसको ऐसे याद रख लेना, विशुद्ध विज्ञान। क्या मनोविज्ञान मानव व्यवहार और पशु व्यवहार दोनों का अध्ययन करता है, हाँ, ठीक है, तो ये इसका ही आंसर आएगा। बाल मनोविज्ञान में कितने वर्ष तक के बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, 20 वर्ष तक इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल मनोविज्ञान अध्ययन करता है, 20 वर्ष तक। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है, स्किनर का, ठीक है जी। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, टीचर्स की तैयारी की आधारशिला, ये किसने कहा, स्किनर ने, ठीक है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान, ये आपका अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया। चलो इसको कर लेते हैं, छोटा सा है, 1 पेज का, 1-2 पेजेस का ही है, इसको भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें टोटल आपके 26 या 30 चैप्टर हैं, 26 वैसे हैं और कुछ आपको मैं एक्स्ट्रा करवाऊंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 से मानी जाती है। अच्छा, ये तो वही आ गया ना, ये हमने अभी किया जस्ट, ये सेम पेज आ गया। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का अभी यही चैप्टर चल रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है,
छात्र, शिक्षक, अभिभावकों के लिए। ठीक है, छात्र के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइल्ड सेंटर शिक्षा दी जाती है इसमें। शिक्षक के लिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि वो अच्छे से समझ सके बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस हिसाब से उसको शिक्षा देनी है उनको। ठीक है, अभिभावकों के लिए भी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक, तो उसमें मैंने आपको बताया था शिक्षा में जब भी मनोविज्ञान के आने की बात की तो क्या किया, शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को लाओ, ऐसी बात जब भी सुनी तो लोगों ने कहा कि इसको थोर्न कर दो, थोर्न फेंक दो उठा के, शिक्षा में ऐसे ही सब कुछ डाले जा रहे हैं, पहले हम कम पढ़ते हैं क्या और चीजें डाल रहे हैं इसमें, तो इसको ऐसे याद रख लेना। ठीक है, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान किन सिद्धांतों का विज्ञान है? शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? कब से? वर्ष 1900 से। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है, क्या बताता है? शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं। ठीक है, मनोविज्ञान ये करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? बालक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि, क्यों करना चाहिए? इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ठीक है, अधिक इंटरेस्टेड बना सके, मतलब किसी चीज को, जैसे मैंने अभी आपको कनेक्ट करके पढ़ाया थॉर्नडाइक वाला, वैसे कनेक्ट करके बच्चों को इजीली उनके इंटरेस्ट जान के उनको कैसे अच्छे से समझ आता है वैसे पढ़ा सके। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं? उद्देश्य कितने हैं? कैली के अनुसार 9 है। ठीक है, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, कैली के अनुसार, कैली 9, कैली कैली ऐसे याद रख लेना। अकेली, किसी से पूछो तुम घर में अकेली रहती हो, वो कहती है नो, पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की अवस्था है, ये मैंने आपको बताया था, पूरी लाइफ क्रो क्रो काऊ काऊ करते रहते हैं। ठीक है, कोए के जैसे। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किस प्रक्रिया से है? सीखने से। क्या शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है? सत्य है। ठीक है, शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान की शिक्षा ही मनोविज्ञान कहलाता है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं? सत्य है, ट्रू है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक वर्ड जब भी आ जाए ना, ये पॉजिटिव वर्ड है, जब भी आपका सीटेट का एग्जाम होता है तो इसको याद रखना है, तो इसको सही मानना है। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो आपको बताऊंगी मैं, वो अच्छे से कर लेना, आपका सीटेट जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, और भी जितने भी एग्जाम्स में आता है काम आएगा। क्या शिक्षा, अच्छा ये हो गया आपका। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? छात्र होता है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रारूप का विकास किसने तथा कब किया? ये किसने किया कंप्यूटर आधारित शिक्षण का? लॉरेंस स्टारेलुरो तथा डैनियल डेविस ने 1965 में। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक बनाते हैं, क्या बनेगी? ये मैंने अभी जस्ट बनाएंगे हम लोग, पहले नहीं बना रखी इसकी मैंने, ये मैंने वैसे ही लर्न कर रखा था। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रारूप का विकास किसने तथा कब किया? कंप्यूटर पर आधारित है ना, तो कंप्यूटर में आजकल जो भी कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं उससे स्टार मिलते हैं। ठीक है, तो राइटिंग तो उन्होंने लिखना तो है नहीं, कुछ टाइप ही करना ना, तो स्टार तो अपने आप ही मिलेगा। तो क्या बोलोगे आप? ला रहे हैं स्टार। कंप्यूटर पर काम करने वाले क्या ला रहे हैं? स्टार, ला रहे स्टार। ठीक है, लॉरेंस स्टारेलुरो। ठीक है, ये आपको याद हो गया। और उसके बाद डैनियल डेविस कैसे याद रखोगे? विष नहीं पीना इन्होंने, कोई विष नहीं पीना, विष तो बच्चों ने पिया जो पहले पढ़े हैं, कंप्यूटर से नहीं पढ़े और जिनको डेली मार पड़ती थी, है ना। डैनियल डेविस याद रखना है। ठीक है, 65 उनको क्या करते थे? बैठ 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 आवाज आ रही है ना इसमें, 65 बैठने नहीं देते थे, सारा दिन खड़ा करके रखते थे। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। लॉरेंस स्टारेलुरो और डैनियल डेविस ने 1965 में। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किससे कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक। प्रथम शैक्षिक कौन है? शिक्षा में कौन लाया था पहले? थॉर्न। शिक्षा में जैसे ही लाया सब बोले इसको फेंक दो उठा के, थॉर्न। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में स्पष्ट रूप कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ 1920 में। ठीक है, 1900 में क्या हुआ था? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी ना वो 1900 में हुई थी, और जो शिक्षा मनोविज्ञान में स्पष्ट रूप कब प्राप्त हुआ था? शिक्षा मनोविज्ञान को 1920 में। ठीक है, क्या शिक्षण उद्देश्यपूर्ण होता है? सत्य है, ट्रू है, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण ही होता है ना। तो उसके बाद देखो, क्या शिक्षक की अवधारणा में अधिगम निहित होता है? सत्य है, ट्रू है। ठीक है, लर्निंग तो होती ही है। अच्छा, ये वाला आप नेक्स्ट चैप्टर हम कल कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा इसके ऊपर आपका।
तो इतना काफ़ी है आपके लिए, या फिर देखते हैं इसका। ठीक है, इतना बहुत है। डेली आपको इतना इतना भी कर लोगे ना आप, तो आपका डेली अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो ट्रिक्स बताई हैं उनको अच्छे से याद रख लेना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। चाहे तो आप इसके अपने नोट्स बना लेना, चाहे तो आप कांटेक्ट कर लेना, आपको मैं इसकी PDF सेंड कर दूंगी। ठीक है, कांटेक्ट फ़ोन मत करना, सिर्फ मैसेज करके छोड़ देना। ठीक है, इसकी जो रहेगी वो फ्री रहेगी, जो ये PDF रहेगी। ठीक है, एक एक चैप्टर की मैं आपको सेंड करूंगी जब भी आप मेरे को बोलोगे कौन से चैप्टर की आपको चाहिए। तो ये फ्री रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और जो दूसरी हैं साइंस की और दूसरे सब्जेक्ट की हैं वो कॉस्ट रहेगी उनकी। ठीक है, बिल्कुल कम रहेगी, जैसे एक चैप्टर की बिल्कुल नॉर्मल। डेली आप उतने खर्च भी नहीं करते हो, उससे ज़्यादा ही करते हो। ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। सभी को राधे राधे। ठीक है, राधे राधे।